हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हमारी जिंदगी हमेशा वैसी नहीं गुजरती जैसा हमने सोचा होता है। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। दो बिछड़े हुए लोगों की कहानी जिनकी 50 साल पहले शादी होने वाली थी। ये कहानी प्रेंटिस विल्सन और जेनिस रूट की है। 1961 में ये दोनों अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में रहते थे। ये एक कॉलेज में पढ़ते थे जिसका नाम ऑक्सीडेंटल कॉलेज था। ये दोनों एक क्लास में नहीं पढ़ते थे। दरअसल जेनिस प्रेंटिस से 3 साल बड़ी थी और इसकी सीनियर थी। प्रेंटिस ने जेनिस को पहली दफा कॉलेज के कैफेटेरिया में देखा था। इन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। जेनिस क्योंकि इसकी सीनियर थी तो अक्सर कॉलेज के कामों में इसकी मदद कर दिया करती थी। बहुत जल्दी इन दोनों को लगने लगा कि ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, ये 1962 की बात है। प्रेंटिस जेनिस के पेरेंट्स से मिला। जेनिस की मां को प्रेंटिस बहुत पसंद आया, लेकिन जेनिस का बाप इस रिश्ते के खिलाफ था। उधर प्रेंटिस के पेरेंट्स को इनकी शादी से कोई मसला नहीं था, लेकिन जेनिस के बाप ने इस रिश्ते की बहुत मुखालफत की। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की मंगनी हो गई। इनकी मंगनी की खबर बाकायदा अखबार में भी छपी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन जेनिस का बाप अभी भी खुश नहीं था। इसने जेनिस को धमकी दी कि तुमने अगर प्रेंटिस से शादी की तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात सुनकर ये दोनों डर गए। प्रेंटिस चाहता था कि जेनिस आगे पढ़े और अपनी डिग्री मुकम्मल करे, लेकिन जेनिस की बाप की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं होना था। प्रेंटिस खुद भी अभी पढ़ रहा था और इसके लिए जेनिस की पढ़ाई का खर्चा उठाना नामुमकिन था। जेनिस की मां इनकी शादी कराना चाहती थी। इसने कर्जा लेने का भी फैसला कर लिया कि जेनिस की तालीम मुकम्मल हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। दोस्तों, इन दोनों ने शादी ना करने का फैसला कर लिया। ये फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इनको लगा कि ये इनकी कहानी का एंड है, लेकिन इनकी कहानी अभी बाकी थी। वक्त गुजरता गया और इन दोनों का राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। प्रेंटिस हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट कर गया और एक बहुत मशहूर टैक्स कंसल्टेंट बन गया। उधर जेनिस ने अपना स्विमिंग पूल का बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन थी और वो ये कि इन दोनों ने शादी नहीं की। दोस्तों, तकरीबन 50 साल गुजर गए, लेकिन जेनिस और प्रेंटिस अभी भी अकेले थे। इन दोनों ने शादियां ही नहीं की थीं। दोनों को लगता था कि दूसरे ने शादी कर ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये 2010 की बात है। जेनिस की मां की डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद जेनिस को एक इंतहाई हैरत अंगेज चीज इसकी मां के बैग से मिली। दोस्तों, ये उसी अखबार की कटिंग थी जिसमें जेनिस और प्रेंटिस की मंगनी की खबर छपी थी। जेनिस की मां इनकी शादी होते हुए देखना चाहती थी और इसने अखबार की ये कटिंग अभी तक संभाल कर रखी हुई थी। दूसरी तरफ एक और अजीब बात हुई। प्रेंटिस की मां की भी कुछ महीने के बाद डेथ हो गई और इसको भी अपनी मां की अलमारी से उसी अखबार की कटिंग मिल गई। इन दोनों की माओ ने इनकी मंगनी की खबर को संभाल कर रखा हुआ था। दोस्तों, जेनिस और प्रेंटिस अब बूढ़े हो चुके थे। जेनिस 71 साल की हो गई थी और प्रेंटिस 68 साल का। इन दोनों ने एक दूसरे से तकरीबन 50 साल के बाद कांटेक्ट करने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद और कुछ दोस्तों की मदद से इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ निकाला और तब जाकर इनको पता चला कि ये दोनों अभी भी गैर शादीशुदा हैं। इन दोनों ने शादी नहीं की थी और फिर 50 साल के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ये खबर काफी मशहूर हुई थी। इनकी कहानी काफी अनोखी थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये दोनों अभी भी जिंदा हैं और अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ गुजार रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।